ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी इन 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगेन 3 महीना, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 महीना एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, है ना। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो जनरल नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए है। मुझे किसी भी अपना प्रेग्नेंट लेडी के कोई भी लेवल्स नहीं पता है, वजन नहीं पता है, रूटीन नहीं पता है, मेडिसिन नहीं पता है ना। तो ये चीजें मैं एक जनरल रूपरेखा आपको बता रही हूँ कि यूजुअली डाइट रहती है ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि हम बात करें तो फर्स्ट मंथ में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम प्रेग्नेंट भी हैं। फर्स्ट मंथ में हमें एंड में पता चलता है कि हाँ हमने कंसीव कर लिया है, तो बात वहीं खत्म हो गई फर्स्ट मंथ की, तो है ना। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि अरे यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाते बन रहा, तो वो तो आपका निकल गया, तब तक तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या खाना चाहिए। सेकंड मंथ की बात करा जाए तो सेकंड और थर्ड मंथ में उबके आना, जी मचलाना या उल्टी जैसा, इनफैक्ट कईयों को उल्टियां होती रहती है, वॉमिटिंग्स होती हैं, तो उसमें भूख ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है क्योंकि पूरे टाइम उबके आते रहते हैं, है ना। और मेडिसिन कुछ दे नहीं सकते, केवल वॉमिटिंग की यदि सेंसेशन है, वॉमिटिंग रोकनी है तो डॉक्टर देती है, बाकी कोई सप्लीमेंट्स नहीं चलते हैं। तो आप जो है खुराक में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरे टाइम आपको नौजिया लगता रहता है, बट आपको अपने वेट को अभी फोकस नहीं करना है सेकेंड और थर्ड मंथ में, क्योंकि यूजुअली थर्ड मंथ तक वजन नहीं बढ़ता है, किसी का बढ़ा भी तो आधा 1 किलो ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मेंटेन करना बहुत क्रूशियल हो जाता है क्योंकि पूरे टाइम उबके आ रहे होते हैं। सो बॉडी के अंदर बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उथल पुथल होती है, बेबी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। सेकंड मंथ में बच्चे के हार्ट की जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, तो हार्ट बीट्स आती हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने खुद ने करा होगा, करवाया होगा। 6 वीक से लेकर 8 वीक्स के बीच में सोनोग्राफी, जो फर्स्ट सोनोग्राफी रहती है जिसमें डायग्नोसिस बनता है कि द पर्सन या द लेडी इज प्रेग्नेंट, है ना। तो वो आती है जब सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर उसमें बीट्स आनी शुरू हो जाती है, तो सी कि कितना तेजी से शरीर के अंदर बदलाव हुआ, तो वो हमारा जो पूरा का पूरा बाहरी जो फीलिंग है उसमें उथल पुथल मचा देता है। तो उसमें आपको खुराक में मैं खा नहीं पा रही हूँ या मेरी खुराक तो आधी रह गई, इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, आपको केवल ये देखना है कि आप अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको केवल ये देखना है कि आप कौन से फूड नहीं खा पा रहे हैं, आप उनको यदि हटाकर उसके सब्स्टिट्यूट यूज कर सकें। सब्स्टिट्यूट मतलब अब ये भी मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीज सूट नहीं कर रही है ना, पर यूजुअली ये देखा गया है कि किसी को रोटी बिल्कुल नहीं भाती, किसी से दाल बिल्कुल नहीं हाथ लगाते बनती, किसी को फूड प्लेट मतलब खाना ही नहीं खाना, लंच ही नहीं करना, तो आप वैरायटी यूज कर सकते हैं, जैसे चाट जैसी चीज बना ली, भेल बना ली, है ना, पोहा पसंद आ रहा है कि उपमा पसंद आ रहा है कि जूसेस पसंद आ रहे हैं कि फ्रूट्स, केवल कई बार तो ये हालत हो जाती है कि सेकंड थर्ड मंथ में लेडीज को केवल फ्रूट्स और सैलेड्स ही पसंद आ रहे हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कि आप ठीक है फ्रूट्स ले लो, सैलेड्स ले लो, जूस आपने बिना शक्कर के फ्रेश वाले होममेड ले लिए, शेक्स आप ले सकते हो, जैसे फ्रूट शेक मतलब जैसे एप्पल शेक हो गया, है ना, या आपने चीकू शेक बना लिया, या अभी आम का सीजन है मैंगो शेक ले लिया, तो उस रूप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही पर दूध चला जाता है, लेकिन कईयों को दूध से भी उल्टी होती है, तो आप दही पे शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे मैंगो कर्ड, श्रीखंड जैसी चीजें हम ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी वैरायटी हो गई। अब मेन कोर्स नहीं खा पा रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम मेन कोर्स नहीं, लेकिन दालों का जैसे मैंने बताया यूज है, तो आप दालों के लिए यदि दाल उबली हुई नहीं पसंद, आप स्प्राउट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप भुने चने पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप अपना जो दाल ढोकले जैसी चीजें आप बना सकते हैं, है ना, खमन यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आप कैसे भी करके सेकंड मंथ निकालिए, थर्ड मंथ में थोड़ा थोड़ा खुराक किसी किसी की शुरू हो जाती है। यदि आपको सब्जी ही भारी है तो आप सब्जी
चपाती दही से आप पूरा कर लीजिए, दही में आप रोटी को मैश कर लीजिए, रायता बना लीजिए, या आप दूध रोटी पसंद आ रही है या दूध दलिया पसंद आ रहा है तो आप उस तरह से कर लीजिए। अभी 3 महीना 3.5 महीना ये छोड़ दीजिए कि मैं कौन सी सब्जी तो क्या ये तो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पर्सनल वो चीज़ें हैं कि आपको कौन सी चीज़ से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है और कौन सी चीज़ आप ले पा रहे हैं। उबकाई दूर होने के लिए आप नींबू जो है थोड़ा-सा हल्का सेक कर काला नमक और काली मिर्ची डाल के आप थोड़ा-थोड़ा उसको यदि चाटेंगे या लिक करेंगे तो थोड़ा-सा वो जो सेंसेशन है वो सबसाइड हो जाएगा, है ना? नींबू यदि आप सलाद में, फ्रूट्स में फ्रूट चाट जैसा बना के खाएँगे या दाल भी ले पा रहे हैं तो उसमें नींबू अच्छे से निचोड़ लेंगे तो आपको खट्टेपन में वो उबके नहीं आएँगे। तो ये तो चीज़ें हैं जो आप 3rd मंथ तक ले सकते हैं। परहेज़ केवल 2 चीज़ों का है, वो है पपीता और पाइनएप्पल, और तीसरी चीज़ हो गई चाइनीज़ फूड नहीं लेना है। बाकी आप घर पे चाइनीज़ कोई रेसिपी बना रहे हैं, अजीनोमोटो मत डालिए, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं। आपको नूडल्स खाना है कि आपको मैगी खाना है, बट मैगी मसाला नहीं डलेगा, है ना? नूडल्स बनाने हैं कि मंचूरियन बनाना है, आप इज़िली होममेड ले सकते हैं। डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपिन जोशी सर की फ्री डेमो क्लास।